या अगर किसी ने गाय को मार दिया होता तो योगी आदित्यनाथ महोदय जो है वो उठा के 2 मिनट में जेल में बंद कर देते। ये तो आप ये समझ लीजिए वहां पर गाय की जगह पे इन किसानों को मारा गया है। देश के तड़ीपार गृह मंत्री कर क्या रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे देश के जवान शहीद होते हैं बॉर्डर पर, यहाँ पर खेत में किसान शहीद हो रहा है। और हमारे गोदी मीडिया का क्या है, गोदी मीडिया तो करेगी, गोदी मीडिया को तो पैसा मिलता है इसी चीज का। हम लोग तो जो नरेंद्र मोदी ने जनता से जो वादा किया था सब सत्ता में आके भूल गए क्या ये लोग? ये बात तो आप नरेंद्र मोदी जी से करिए ना, इस सवाल का जवाब आपको नरेंद्र मोदी जी देंगे जिन्होंने ये स्लोगन दिया था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो ये मोदी सरकार आपको इस सवाल का जवाब देगी, मैं और आप थोड़ी दे पाएंगे इस सवाल का जवाब। तो जनता ने दिया। अरे भैया ये कौन से हिंदू धर्म की बात करते हैं? 200 रुपये सरसों के तेल का दाम हो गया है, अब तो मंदिर में दिया भी नहीं जल रहा है। ये कौन से धर्म की बात कर रहे हैं आप? ये बताइए, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, सर ढकने के लिए उनके पास मकान नहीं है। आप ये बताइए कि सरकार कैसे महंगाई लगातार इसलिए बढ़ रही है जब आप किसान को प्रेशराइज करेंगे, सब चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, आप कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, कोई सरकारी संस्थान को आप बेचे बिगड़ छोड़ेंगे नहीं। जिनको हमने समझा था लीडर वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर जो सारा कुछ बेचने में लगे। अब आप पूछेंगे रंगा और बिल्ला कौन है? रंगा नरेंद्र मोदी है और बिल्ला अमित शाह है। ये दोनों सब कुछ बेचने में लगे और देश के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा है। वो बचते नहीं है जरा से। देखिए सुनिए, जो बोलते हैं वो बचते नहीं है। ये लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है। नहीं, आप हमें धमकी दे रहे हैं या समझा रहे हैं? नहीं, धमकी दे रहे हैं या समझा रहे हैं? जो करते हैं वो बता रहे हैं। अरे सुनिए, बीजेपी को बनाने वाले हम ही लोग हैं। बीजेपी कोई वहाँ अमेरिका से नहीं आई। बीजेपी को बनाने वाले भी इस देश की जनता है और बिगाड़ने वाली भी इस देश की जनता ही होगी। डरते वो लोग हैं जिन्हों को राइट्स नहीं पता। हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है बोलना, राइट टू स्पीच हमारा अधिकार है। ये अधिकार हमारे को बीजेपी बताएगी क्या? या ये अधिकार हमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिलाए हैं कि उनसे पूछ के बोलेंगे और उनसे पूछ के बोलना बंद कर देंगे? ये हमारा लीगल राइट है और हम बोलेंगे। हम इनसे डरते हैं क्या? ये लोग कुछ करते क्यों नहीं? घूमते हैं। इनसे वो लोग डरते हैं, ये इनसे वो लोग डरते हैं जो इनकी पार्टी का पट्टा पहन के घूमते हैं, जिनको सच्चाई बोलने से डर लगता है क्योंकि इनकी पार्टी का पट्टा पहन रखा है। हमने कोई इनकी पार्टी का पट्टा नहीं पहन रखा अपने गले में, ठीक है ना। ये खुद पट्टा पहने पड़े बिजनेसमैनों का, बिजनेसमैन के नाम का पट्टा इन्होंने अपने गले में डाल रखा है, लेकिन हमने नहीं डाल रखा किसी बिजनेसमैन का। तो सब कुछ बिक रहा है तो आप सरकार से सवाल करिए। अब सरकार से सवाल करने का काम तो आप लोगों का है, लेकिन जब आप ही लोग बिक जाएंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आप लोग भी तो कोई बचे हुए नहीं है। जी न्यूज, अरे भाई मैं बता देता हूँ, भारतीय जनता आधार होगा ना आपके पास? कौन बिका है? मैं बता रहा हूँ ना आपको। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद है सुभाष चंद्रा, उनका चैनल है जी न्यूज। न्यूज 18 के मालिक हैं अंबानी साहब। देखिए हमारे देश की मीडिया के पास इतनी पावर कहाँ है? आप लोगों ने कभी प्रधानमंत्री से सवाल किया हो तो बताइए। जो प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं, जो बोलते हैं 100 करोड़ के पैकेज का ऐलान, प्रधानमंत्री से पूछिए कि वो 100 करोड़ रुपए जाता कहाँ है? आपने कहा गरीब को मिल गया पैसा, मैंने कहा गरीब को मिल गया। आप गरीब के पास गए, गरीब ने कहा गरीब को मिल गया। तो गरीब है कहाँ आखिर इस देश में? हम भी तो उस गरीब को ढूंढना चाहते हैं कि वो गरीब गया कहाँ जिसको वो पैसा मिला। वो पैसा मिला है सबसे बड़े गरीब अंबानी साहब को, अडानी साहब को, जिनके हाथों आज आपने देखा रेलवे चली गई हमारे देश की, एयर इंडिया भी चला गया हमारा, BSNL भी चला गया, MTNL भी चला गया। और आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक हमारी किडनी नहीं बिकेगी, आप तो मानेंगे नहीं कि देश में कुछ बिक भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो गोदी मीडिया है जो कर रही है वो हम लोग तो सड़क वाले मीडिया। देखिए गोदी मीडिया का क्या है? गोदी मीडिया तो करेगी, गोदी मीडिया को तो पैसा मिलता है इसी चीज का। हम लोग तो छोटे मोटे पत्रकार क्यों छोटे भी सवाल उठा रहे हैं। पत्रकार कोई सवाल उठा रहे नहीं। आप गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, गोदी मीडिया तो हम लोग नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकार कोई छोटा नहीं हो सकता। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं गोदी मीडिया उसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, पत्रकार कोई छोटा नहीं होता। और बल्कि आप लोगों का अगर ईमान जीवित है तो आप वहां बैठे उन गोदी मीडिया से बहुत ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं। तो पत्रकार कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, पत्रकार पत्रकार होता है। लेकिन पत्रकार का ज़मीर गवाही देता है कि वो सरकार का साथ दे या सच्चाई और हकीकत को दिखाए। लेकिन एक चीज़ है, लगातार उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार से लखीमपुर में घटना हुई, मंत्रियों के बेटे का इतना मनोबल बढ़ गया है कि किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया गया है क्या? अभी अगर इसमें अभी तक आप ये समझिए कोई विपक्ष का नेता होता या अगर किसी ने गाय को मार दिया होता तो योगी आदित्यनाथ महोदय जो है वो उठा के 2 मिनट में जेल में बंद कर देते। ये तो आप ये समझ लीजिए वहाँ पर गाय की जगह पे किसानों को मारा गया है। अगर वहाँ पर गौ हत्या हो गई होती तो अब तक जेल के अंदर होते वो लोग। इतना आप ये समझिए, कहते हैं ना अपराधी ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। ये बात बिल्कुल गलत है योगी आदित्यनाथ जी। अपराधियों ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है और भाजपा का हाथ पकड़ के अपराधी साथ चलते हैं भाजपा के, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो चाहे फिर वो उनके बेटे अजय मिश्रा के बेटे हों, ठीक है ना। तो अपराधी आज भाजपा में, जिन्हों की इतनी हिम्मत हो गई कि जो लोगों का पेट भरने वाला किसान है उसके ऊपर गाड़ी और ट्रैक्टर से उसको ड्रोन दिया जाए। सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं वो हमेशा इस तरह का बयान देते हैं कि देश को आज़ाद हुए, देश के आज़ाद होने के बाद कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस ने पूरी तरह से देश को बर्बाद कर दिया। वहीं अगर बात कर ली जाए जिस प्रकार से भी बीजेपी वर्तमान में है, कांग्रेस आरोप लगाती है, तो सिर्फ राजनीति होती है, जनता का भला हो कहाँ? जनता का भला होगा तमाम पार्टियां सीधी बात राजनीति कर रही है। देखिए राजनीति करने का काम है राजनेताओं का। जनता को ये समझ में क्यों नहीं आता कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई पे बात करनी है?
जनता क्यों धर्म और जाति की अफीम को चाटती है? इस बात का जवाब तो जनता को खुद समझना चाहिए। जनता ये नहीं समझ रही कि लोगों का पेट भरने वाले आज किसान को ऐसे रोन दिया जा रहा है और सरकार नया ट्रेंड चला रही है, मुआवजा ट्रेंड। अगर किसी पत्रकार की हत्या हो जाए तो सरकार तुरंत आपको मुआवजा देगी, और मुआवजा कोई नरेंद्र मोदी जी चाय बेच के नहीं ला रहे, वो पैसा आपका और हमारा है, हमारे को सरकार से हिसाब लेना चाहिए, लेकिन आप और हम हिसाब नहीं लेते सरकार से। कुमार जी कह रहे हैं बिहार में विकास का गंगा बह रहा है, विकास कहीं दिखा है? अरे नीतीश कुमार जी से कहिए जाकर बिहार में लाशें बह रही हैं, ठीक है ना, कोई विकास की गंगा नहीं बह रही। आपकी गंगा ऐसी बह रही है, आपने जगह जगह बाढ़ ला दी है। बिहार हर साल बाढ़ से डूबता है, जैसे हर साल सर्दी और गर्मी आती है ना, वैसे हर साल बिहार में बाढ़ आती है। बोलते सिर्फ आप बोलते हैं, करते नहीं। अच्छा, तो आप एक बात आप उनसे ये पूछिए जाकर, हमारा काम ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह जब उनकी पार्टी के नेता एक केला भी देने जाएं तो 4 या 10 लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाएं कि केला इतना भारी है कि जेसीबी से पकड़ना पड़ जाए। तो हमारी वो आदत नहीं है, वो आदत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। हम कभी भी कोई भी सामाजिक कार्य को नहीं दिखाते, हम सिर्फ काम होता है सरकार की आलोचना करना। बाकी जो हमारा जो पर्सनल सामाजिक कार्य है, किसी के अस्पताल में सहायता करना, किसी को भूखे का पेट भरना, वो हम कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं दिखाते, क्योंकि किसी का पेट भरना वो आपको सिर्फ ईश्वर को दिखाना है, आपको बाकी किसी को नहीं। जगदीव के अभी विधान पार्षद से मिले, उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया, हमने नीति आयोग को लेकर जो बोला कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो पूरी तरह से चौपट है। वो बोले नीति आयोग को दिखता है, बिल्डिंग सड़क ये सब दिखता है। आप स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ से बेहतर होंगी? जब एम्बुलेंस की गाड़ी में दारू की बोतलें पाई जाएंगी तो आपको लगता है स्वास्थ्य सेवा अच्छी होंगी? बताइए ना आप मुझे। और स्वास्थ्य सेवा का तो इतना बुरा हाल है कि आप चले जाइए, ज़्यादा दूर नहीं, पीएमसीएच में चले जाइए, अगर बिहार की बात कर रहे हैं, जाके चले जाइए, डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है। डॉक्टर्स की संख्या तो जब बढ़ेगी जब इनसे मेडिकल का एग्जाम ठीक से होगा। मेडिकल का एग्जाम लीक हो जाता है। बिहार में तमाम जगह पे स्टूडेंट्स प्रदर्शन दे रहे हैं, लखनऊ में स्टूडेंट प्रदर्शन दे रहे हैं, वहाँ गाजीपुर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम जगह पे पूरा देश का नौजवान। सरकार में कौन काम अच्छा लगा था जी? कांग्रेस की सरकार। यहाँ आप मेरे से पार्टी की बात करने के लिए आए हैं क्या? नहीं सरकार मैं तो आपसे कहता हूँ, ये हमें वही कर रहा हूँ, एम्स, अपोलो, मैक्स, ये जो सब बने हैं ये सब कहाँ से आए? इसरो जो आए कहाँ से आए? ये 2014 के बाद बना है इसरो, 2014 के बाद बना है इसरो। कांग्रेस की भारत में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ? ये 2014 के टाइम पे हुआ। नहीं, आप समझदार हैं, खुद इस सवाल का जवाब दीजिए, देश की जनता को भी दीजिए। मैं कोई यहाँ पार्टी को यहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ कि कौन सी पार्टी अच्छी और कौन सी पार्टी खराब है। आप ये देखिए जनता को क्या लाभ है। एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है वो काफी दुखद है, लगता है ना कि सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी घटना हुई है उसके लिए हम दुख अर्पण करते हैं, शोक अर्पण करते हैं। दूसरी बात ये कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बावजूद भी अगर वहां पर आतंकी हमले होते हैं तो आपको प्रधानमंत्री से सवाल करने चाहिए, देश के गृह मंत्री से सवाल करने चाहिए कि देश के तड़ी पार गृह मंत्री कर क्या रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे देश के जवान शहीद होते हैं बॉर्डर पर, यहाँ पर खेत में किसान शहीद हो रहा है, और हमारे देश के नेता क्या कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये थे मोहित जी।